भाजपा प्रशासन कैसे आधा अधूरा काम करती है, इसका उदाहरण हम आपको दिखाएंगे। नागपुर महानगर पालिका द्वारा अधूरे तरीके से निर्मित दीक्षा भूमि से लेकर अलंकार चौक तक के मार्ग से आपको सफर करना हो तो अपनी जोखिम पर करें। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आप खुद देखिए। इस संदर्भ का जायजा लिया है हमारे संवाददाता अमित वांद्रे ने। ये जो रास्ता है जहाँ पे हम खड़े हैं, यह है दीक्षा भूमि से लेकर अलंकार चौक तक, जहाँ पे इसका काम जो है आधा अधूरा किया गया है और इसी तरह से ये इस रास्ते को छोड़ दिया गया है। आप देख सकते हैं कि रास्ते के जो किनारे हैं वो किनार भी ठीक तरह से ठीक नहीं की गई है और आप देख सकते हैं कि रास्ते पे जो है गट्टू फेंक दिए गए हैं वो किनारे पे। और ये बता दूं कि गट्टू जो थे ठीक इस जगह पे ये गट्टू थे, इसके कारण कई एक्सीडेंट्स हो गए हैं। बावजूद इसके जो है एनएमसी प्रशासन की नींद नहीं खुली और कई लगातार जो है इस विषय पर गंभीर चर्चा के बाद, गंभीर विषय को उठाने के बाद जो है कल जाके ये इस रास्ते को जो गट्टू रखे थे रास्ते पे उसको निकाला गया। और ये देख लीजिए आप, रास्ते पे धूल है। ये काम होता है कॉन्ट्रैक्टर का कि अगर आप जब रास्ता बनाते हो तो रास्ते पे जो धूल है उसे साफ करने का काम कॉन्ट्रैक्टर का होता है, लेकिन महानगर पालिका के कॉन्ट्रैक्टर जो है बाकायदा रास्ता तो बना देते हैं लेकिन धूल जो है उसको साफ नहीं कर पाते। गट्टू जो है आप पीछे देख सकते हैं, मेरे पीछे देखिए आप, जो गट्टू है किस तरह से रास्ते पर दिखाई दे रहे हैं। ये गट्टू है रास्ते पर दिखाई दे रहे हैं, जो बाकायदा रास्ता ये आवागमन के लिए शुरू कर दिया गया है। लेकिन अभी जो है रास्ते पे अगर कोई रात में स्पीड में आता है और गट्टू नहीं दिखे तो उसके बीच में जो है गाड़ी ठोक सकती है। एक वीडियो में आपको जो है बाजू में दिखाई दे रहा हूँ कि किस तरह से एक्सीडेंट हुआ है। इसी विषय पर लगातार जो है चर्चा करते हुए महानगर पालिका के साथ अक्षय समर्थ है जो एडवोकेट है, इन्होंने कई बार इस विषय को उठाया है। इनसे जानते हैं कि क्या विषय है। सर, क्या बताओगे कि लगातार आप इस विषय को लेकर हो, रास्ते पर गट्टू है, रास्ते का काम पूरा नहीं हुआ है लेकिन एनएमसी अधिकारी जो है वो कॉन्ट्रैक्टर का बिल पास करने में लगे। देखिए, ये जो कॉन्ट्रैक्ट, ये जो ऑर्डर, वर्क ऑर्डर दिया गया था, ये 16/7/2018 को दिया गया था। इसका जो टाइम पीरियड था वो 15 महीने का था। 15 महीने एक्सपायर हो गए 16/10/2019 को। तब तक कोविड नहीं आया था। लोग बोलते हैं कि कोविड की वजह से लेट हुआ, और कोविड आया मार्च 2020 में। ये कॉन्ट्रैक्टर ने इतने ढिलाई से काम किया है कि जिसकी कोई हद नहीं। जब ये कॉन्ट्रैक्टर ने काम चालू किया उसी समय हम लोगों ने यहाँ के उसके जो पेटी कॉन्ट्रैक्टर्स और जो उसके जो इंजीनियर्स थे उनको बताया कि भैया ये रास्ता आप खोद के बनाओ। उन्होंने जो स्क्रैपिंग किया वो स्क्रैपिंग 2 इंच बहुत हो गया तो 2.5 इंच, उसके ऊपर स्क्रैपिंग नहीं किया। हम बार बार बोलते रह गए कि आप इसको खोद के बनाओ ताकि इसकी हाइट बढ़ेंगी नहीं। अभी आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, ये सामने का घर दिखाइए आप। ये घर जो है इसका जो लेवल है वो करीबन 2 फुट नीचे है। ये रोड से 2 फुट नीचे। अब यहाँ पानी आएगा तो पानी लोगों के घरों में घुसेगा। ये पूरे रास्ते में यही प्रॉब्लम है। अभी हमने इसको बार बार बोलने के अपने ये रास्ते की खुदाई नहीं की। उसके बाद में ये जो कॉन्ट्रैक्टर है वो 1 महीना काम करता था, 2-3 महीने गायब हो जाता था। कोई इसके ऊपर चौकीदार नहीं होता था। और अभी तो हद कर दिया कि ये जो कॉन्ट्रैक्टर है, ये कॉन्ट्रैक्टर ने यहाँ पे इस रोड के ऊपर गट्टू लावारिस छोड़ दिए बीच में। तो होता ये था कि ये रास्ता खोल दिया गया। रास्ता खोलने की वजह से लोग आते थे स्पीड में। इसके ऊपर इस तरीके से वो जो डस्ट होती है, ये जो डस्ट आप दिखाया आपने, वो डस्ट पड़ी थी पूरे रास्ते पे। तो ये डस्ट के ऊपर जैसा ही सामने किसी को गट्टू दिखता है, ब्रेक मारा, स्लिप हुई, लोग गिरे। इस तरीके से रोज़ 3-4 एक्सीडेंट ऐसे हो रहे थे। एक तो आप रास्ता बनाते हो, जब तक पूरा होता नहीं तब तक खोलो मत पब्लिक के लिए। अगर खोल रहे हो तो यहाँ पे चौकीदार रखो और इस तरीके से रास्ते के बीच में गट्टू ना रखो। हमने यहाँ के 3-4 एक्सीडेंट्स जब मेरे ध्यान में आए, यहाँ के लोगों ने मुझे बताया और मेरे पास में फ़ोन आने लगे कि ऐसा एक्सीडेंट हुआ, ये एक्सीडेंट हुआ, तब मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया, प्रशासन को अप्रोच किया, नागपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को अप्रोच किया। और उसके बाद में जब हो हल्ला बचा तब जाके ये गट्टू कल हटाए गए। अब बहुत बड़ा हो हल्ला होने के बाद में कल ही मैंने एक एप्लीकेशन डाला कि जब तक ये रास्ते का पूरा काम कंप्लीट होता नहीं है और इसकी क्वालिटी चेक नहीं होती, क्योंकि इसमें घटिया क्वालिटी का काम किया गया है, जब तक वो काम का क्वालिटी चेक होता नहीं है तब तक आप इसका पेमेंट रिलीज मत कीजिए। क्योंकि मैंने जो आरटीआई डाला इसमें मैंने बाकी इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर इसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, वो टर्म्स एंड कंडीशन का पूरा ब्यौरा मांगा है, इसका जो एग्रीमेंट है वो उसकी कॉपी मांगा है। और वो मांगने के बाद से मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मेरे ये आरटीआई को थोड़ा लंबा खींच के वो
और मुझे सूत्रों से ये पता चला कि इसका बिल क्लियर करने के पीछे पड़ गए। आपने जो आरटीआई मांगा, जो नियम और शर्ती थी रास्ते को बनाने के लिए, क्या वो नियम आपको दिए गए? नहीं, अब तक दिए नहीं गए। मैंने 22/3/2022 को ये आरटीआई, पहला आरटीआई जो मैंने डाला था वो उसमें मुझे वो मैंने डाला था 8/10/2021 को। तो उसमें मुझे सिर्फ वर्क ऑर्डर की कॉपी मिली। ये वर्क ऑर्डर की कॉपी है इसकी। ये वर्क ऑर्डर की कॉपी मुझे दी गई। उससे मुझे पता चला कि ये कोई खड़ककर कंस्ट्रक्शन वाला है जो ये काम कर रहा है। इसके साथ में और 4 काम किए गए। वो चारों रास्तों पे भी हमने इंस्पेक्शन किया, उस पर भी ऐसे ही हाल है। तो हमने बाद में मैंने इसकी टर्म्स एंड कंडीशन और बाकी सब कॉपीज़ मांगा है, और मैंने ये भी मांगा है कि ये जो 15 महीने का समय था, ये अभी और करीबन 30 महीने ऊपर हो गए, 15 महीने ख़त्म होने के बाद में। तो इसके ऊपर क्या क्या एक्शन ली गई है, इसके क्वालिटी चेक्स जो हुए हैं, वो क्वालिटी का जो चेकिंग हुआ है उसका रिपोर्ट भी मांगा है, उसकी भी कॉपी मांगा है मैंने। और इसके ऊपर क्या आपने कार्रवाई किया, क्योंकि इतना लेट इसने कर दिया, तो उसका भी मैंने रिपोर्ट मांगा है। तो जब से मैंने ये डाला है, ये आरटीआई में मांगा है, तब से मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे ना इंस्पेक्शन करने दिया जा रहा है, ना कुछ करने दिया जा रहा है। और मुझे सूत्रों से पता चला कि इसका फाइनल बिल अभी ये लोग अप्रूव कर रहे हैं। और इसलिए मैंने कल एक एप्लीकेशन बनाया और नागपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो अभी प्रशासक नियुक्त हुए हैं उनको, एडिशनल कमिश्नर को, और जो लक्ष्मीनगर जोन के सहायक आयुक्त है उनको ये कॉपी दिया कि भाई जब तक हमारी ये कॉपीज़ हमारे को मिलती नहीं और आपका जो इसके ऊपर इंक्वायरी कंप्लीट होती नहीं, तब तक इस बंदे की, ये जो कॉन्ट्रैक्टर है, उसका फाइनल बिल आप रिलीज़ ना किया जाए। अक्षय जी, 15 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है, 15 महीने में आपको जो है रास्ता बनाना पड़ता है, लेकिन 45 महीने हो जाते हैं, लेकिन एनएमसी उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती। ना रास्ते पे जो है लोग परेशान हो जाते हैं, सालों सालों परेशान होते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई महानगर पालिका नहीं करती। आपको क्या लगता है कि ये महानगर पालिका का जो प्रशासन है वो समर्थन करता है ऐसे कॉन्ट्रैक्टर को, इसके कारण जो है नागरिक समस्या भोगते हैं? एक तो क्या होता है कि कुछ ना कुछ तो नेताओं का कनेक्शन होता है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ये किसी नेताओं के फेवरेट लोगों को मिलते हैं, या तो ये कॉन्ट्रैक्ट नेता ही लेते हैं अपने करीबी लोगों के नाम पे। इसमें भी ऐसा हुआ? ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से ये एक तरीके से प्रोटेक्ट किया जा रहा है, ना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इसके ऊपर कोई एक्शन ले रही है, ना कुछ किया जा रहा है। क्योंकि एक्शन की कॉपी मैंने मांगा है, मुझे नहीं लगता कि कोई एक्शन इसके ऊपर हुआ है। और ये देखिए, नागपुर में हर जगह सीमेंट रोड बन रहे हैं, तो ये करीबी लोगों को कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए और उनके ऊपर एक वरद हस्त उनको एक प्राप्त है। उसके वजह से इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा, और उसके वजह से आम जनता जो है वो सफ़र कर रही है। आज देखिए, जितने सीमेंट रोड बने हैं, ये सब सीमेंट रोड ऐसे बने हुए हैं कि जिसमें लोगों के घरों में पानी घुसेगा। मैंने इसके पहले भी बहुत सारे ऐसे प्रश्न उठाए, और इतना ब्लेटेंट ये लोग रिप्लाई देते हैं, इतना गंदा रिप्लाई देते हैं कि आप घर उठा लीजिए ऊपर। अरे आदमी कैसा घर उठाएगा? रास्ता आपने बना दिया ऊंचा, उसका घर नीचे हो गया, अब उसके घर में पानी घुसेगा तो वो कैसे घर उठाएगा अपना? कहाँ से लाएगा पैसा? ये कोई तरीका होता है बोलने का कि आप घर उठा लीजिए ऊपर? तो ये अभी नागपुर में हर बरसात में लोगों को तकलीफ होने वाली है। इसमें कोई पानी की निकासी की कोई सुविधा नहीं की गई है। जो पानी आता है वाटर पर्कुलेट नहीं होगा। हमारे नागपुर में जिस तरीके से सीमेंट रोड का जाल बिछाया गया है, नागपुर में वाटर पर्कुलेशन का कोई स्कोप छोड़ा नहीं गया है। पानी अगर नीचे नहीं घुसा ज़मीन में तो हमारे नागपुर का जो वाटर लेवल है वो नीचे जाएगा। हमको पानी का बहुत बड़ा समस्या हमारे को फेस करना पड़ेगा। ये पूरा रेन वाटर जो है बह के नाले में निकल जाएगा, लोगों के घर में घुसेगा और बह के नाले में निकल जाएगा। तो ऐसे बहुत सारी समस्या है, ये सब गलत तरीके से बनाने की वजह से। पहली बात तो मेरा ये कहना है कि सीमेंट रोड पूरे दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जो सीमेंट रोड बना रहा है, क्योंकि सीमेंट ये हर जगह डिस्करेज हो रहा है। ये जो सीमेंट की डस्ट होती है, ये डस्ट कैंसर कॉजिंग होती है। इसके वजह से यहाँ के लोगों के अस्थमा बढ़ रहे हैं। आप अगर किसी चेस्ट स्पेशलिस्ट का इंटरव्यू लेंगे तो बताएगा कि नागपुर में किस तरीके से जो एस्थमेटिक पेशेंट्स बढ़े हुए हैं। और ये डस्ट जब आपके लंग्स में डिपॉजिट होती है, ये जो कितना डेंजरस है, ये इसके ऊपर पूरी डस्ट थी, गाड़ियाँ जा के उड़ी है, लोगों के फेफड़ों में और आजू बाजू वाले लोगों के घरों में डिपॉजिट हुआ है। तो ये जब हो रहा है तो ये कितना जान के साथ में हम नागपुर के लोगों के साथ में खेल रहे हैं। मैं पिछले 3-4 साल से ये कंटिन्यूस ये मुद्दा उठा रहा हूँ, पर कोई ध्यान नहीं देता।
ऐसा भी देखा गया है कि कई जगह पर जो है रास्ता बना दिया गया, फिर खोद दिया गया है, फिर उसको बनाया जा रहा है। देखिए ये रास्ते जो बनाए गए हैं ये बिल्कुल भी कोई भी प्लानिंग नहीं है इसमें। जो हमारे गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं वो डिपार्टमेंट में कोई भी तालमेल नहीं है। अभी ये रास्ते की मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, ये रास्ते के नीचे से इस पूरे मोहल्ले की पानी की लाइन है जिसको राइफल लाइन बोला जाता है। वो राइफल लाइन में अभी कुछ ब्लॉकेज आ गया, उसके वजह से पिछले 1 महीने से ये पूरा मोहल्ला जो है यानी राइट फ्रॉम धर्मपेट, गोरेपेट, गोकुलपेट, गिरीपेट, गोकुलपेट नहीं सॉरी, गिरीपेट, गौलीपुरा, धर्मपेट, रामदासपेट, काचीपुरा, लेंड्रा, ये पूरे एरिया में पानी ही नहीं आ रहा पिछले 1 महीने से। और हद तो ये हो गई है कि अब इनको ये भी नहीं मालूम कि वो पाइपलाइन कहाँ से गई है ये रास्ते में, और कहाँ वॉल्स है और कहाँ क्या है। तो कोई प्लानिंग ही नहीं है दो डिपार्टमेंट्स के बीच में। अब ये इनको पूरा रास्ता खोदना पड़ेगा। पैसा किसका जाएगा? आम आदमी का पैसा जाएगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर तो अपने जेब से पैसा नहीं भरने वाला। वो तो बोलेगा भैया आपने बताया, मैंने तो अपना बना दिया रास्ता, वो रास्ते के नीचे से पाइपलाइन गई है, अब आप देखते बैठो। तो हर रास्ते के लिए 2013 में हमारे नागपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के स्टैंडिंग कमेटी ने एक केबल डक्ट पॉलिसी ये अप्रूव की है। वो केबल डक्ट पॉलिसी के तहत हर रास्ते के बाजू में जो फुटपाथ होती है वो फुटपाथ में 2 फुट बाय 2 फुट की एक डक्ट बनाई जानी चाहिए, जिस डक्ट में आपके केबल हो गए, पाइप हो गए, इलेक्ट्रिक केबल हो गया, ये सब कोई जाने की उसमें प्रबंधन रहे ताकि फोड़ना नहीं पड़े। आप ये जो हो रहा है ना अभी बार अभी आपने अभी आपके वीडियो में रिकॉर्ड किया कि कैसा नागपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के वाटर डिपार्टमेंट ने वो अभी जो इनको दे दिया है, प्राइवेट हाथों में दे दिया है, वो उसने अभी पूरा का पूरा ये रास्ते की ही गट्टू फोड़ दिया फिर पूरे के पूरे। अभी 15 दिन पहले हुए लगे हुए गट्टू और सीमेंट के रोड आप फोड़ रहे हो। जनता का नुकसान हो रहा है, जनता का इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये हाल है, कोई प्लानिंग नहीं है। तो देखिए कि डेवलपमेंट के विरोध में कोई नहीं है, लेकिन जिस तरह से नागपुर में डेवलपमेंट किया जा रहा है, जिस तरह से सीमेंट रास्ते बने जा रहे हैं, लेकिन उसके पीछे कोई प्लानिंग नहीं की जा रही है। यहाँ से आप देखिए कि फुटाले से लेके तो यहाँ तक कुल मिलाकर रामदासपेट तक एक राफेल लाइन जो है पानी की लाइन जा रही है। और पिछले 1.5 महीने से पूरा परिसर जो है पश्चिम नागपुर का ये परिसर पानी के लिए परेशान हो रहा है। और इसके नीचे ही कुछ ब्लॉकेज या कुछ तो भी लीकेज है, लेकिन ये अब तक ढूंढ नहीं पा रहे। क्यों नहीं ढूंढ पा रहे? क्योंकि पूरा को पूरा जाल जो है वो सीमेंट रास्ते का बना दिया गया है। अब पाइप फूटी है तो कहाँ से फूटी ये पता नहीं चल रहा है, इसलिए 1.5 महीना हो गया लोगों को पानी की परेशानी चल रही है। ये रास्ता देखिए, जिस रास्ते की बात हम कर रहे हैं, यहाँ पर बाकायदा धूल पड़ी है, यहाँ से लोग जा रहे हैं, डस्ट निकल रहा है बाकायदा। और किनारे पे देखिए कि जब किनारा बनाया जाता है तो उसकी बाउंड्री कहाँ है? बाउंड्री नहीं है, लेकिन यहाँ से लोग जा रहे हैं। कि कभी कुछ भी हो सकता है, रास्ते पे अगर गाड़ी स्लिप होती है तो वो इंसान जो है वो गड्ढे में गिर सकता है और उसके एक्सीडेंट में हो सकता है वो गंभीर चोट आ जाए या फिर डेथ भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर जो है वो प्रशासन किस तरह से काम कर रहा है वो दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर 20 करोड़ रुपए के लिए 4 रास्ते बनाने का काम किया जा रहा है। खड़दकर कंस्ट्रक्शन है, उन्होंने ये काम लिया, लेकिन जो है पूरा काम जिस तरह से करना था, जिस पद्धति से करना था, वो नहीं किया गया है। जब आरटीआई मांगा जाता है तो आरटीआई में जो है जवाब नहीं दिया जा रहा है, तो प्रशासन किसको बचाने की कोशिश कर रहा है? 15 महीने के लिए आपने रास्ता बनने का आश्वासन दिया था, बाकायदा आपने साइन किया है, आपने कॉन्ट्रैक्ट उसी के लिए लिया है कि 15 महीने में आप रास्ता बांध दोगे, लेकिन 45 महीने के बाद भी ये रास्ता कंप्लीट नहीं होता है। तो महानगर प्रशासन कर क्या रहा है, ये बड़ा सवाल है। अगर कुछ उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे तो प्रशासन किसको बचाने की कोशिश कर रहा है? बचाने की कोशिश कर रहा है तो क्यों बचाने की कोशिश कर रहा है, ये समझना इतना मुश्किल नहीं है कि कोई प्रशासकीय अधिकारी किसी कॉन्ट्रैक्टर को बचाने की कोशिश करता है तो उसके पीछे का रीजन क्या होता है? पैसा हो सकता है, ये लोगों को लगता है, तो हो भी सकता है कि पैसा ही हो कि बचाने की कोशिश करे। 45 महीने अगर आप एक रास्ता नहीं बना पाते हो, 15 महीने का रास्ता जो आपको बनाना था 45 महीने नहीं बनाते हो, तो कारण क्या है? साफ बात है। और कार्रवाई क्या की है ये सबको पता है। आरटीआई में आप जवाब नहीं देते हो तो इसका कारण क्या, ये भी सवाल है। तो नागपुर की जनता करे तो करे क्या, बड़ा सवाल है। जिस तरह से सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल होता है कि करे तो करे क्या, तो वही चीज़ नागपुर वासी जो है फिलहाल भुगत रहे कि एक्चुअली करे तो करे क्या। जिस तरह से प्रशासन काम कर रहा है उसी तरह से आपको रहना पड़ेगा।
खराब रास्ते जो है नए रास्ते हैं जो वो कंप्लीट नहीं है, उस पर रास्ते लोगों को चलना पड़ेगा। 1.5 2 महीना है जो पानी की समस्या है, लोगों को उसको समस्या को जो है उसके सामने निराकरण ना होते हुए उसी को झेलते हुए अपनी जीवन काटना पड़ रहा है। यही नागपुर वासी फिलहाल कर रहे हैं। और ये आप रास्ते पे देखिए जो घर है 2 फुट 3 फुट जो है घर रास्ते को बढ़ा दिए। अब घर के अंदर पानी चल जाएगा। अब बोलेंगे लोग कि डेवलपमेंट के पीछे आप डेवलपमेंट के विरोध में हो, लेकिन आप देखिए कि घर पहले बने या रास्ते पहले बने, ये बड़ा सवाल है। तो पहले ही घर बने, लेकिन हमारे प्रशासक है इतने समझदार है, इतने वैज्ञानिक है, इतने दूरदृष्टि वाले हैं। जो लोग पूछते हैं कि भैया घर में पानी आएगा, तो वो कहते हैं कि आपको अपना घर ऊंचा कर लीजिए। तो ये हमारे नागपुर प्रशासन के अधिकारी है जो इस तरह से जवाब देते हैं। और ये नागपुर की फिलहाल जो जनता है वो भुगत रही है कि इस तरह से जो कॉन्ट्रैक्टर है उनकी गलती से, हालांकि जो शर्तें हैं कि आपको खोद के ही बनाना है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर उस तरह से नहीं करता है, तो उसका भुगतान जो है आम नागरिक जो है उसको करना पड़ता है। कैमरा पर्सन दिनेश सातपुते के साथ अमित वांद्रे, महाराष्ट्र 24 नागपुर। तथागत ट्रैवल्स एंड ISO 9001:2015 सर्टिफाइड कंपनी, एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क और ISO सर्टिफाइड कंपनी और मध्य भारत की लोकप्रिय, अनुभवी और विश्वसनीय यात्रा कंपनी प्रस्तुत करती है किफायती दर पर शानदार यात्राएं। दर्शनीय स्थल राजस्थान, केरला, कश्मीर, कुल्लू मनाली, शिमला, बुद्धपथ, नेपाल, दार्जिलिंग, गंगटोक, लेह लद्दाख, भूटान, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, श्रीलंका और यूरोप। तो आइए अपनी यात्रा को बनाए और भी खास तथागत ट्रैवल्स के साथ। पैकेजेस में शामिल प्रवास, निवास, AC, होटल्स, टी, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, वेज नॉन वेज पैक्स, ड्रिंकिंग वाटर और बहुत कुछ। सभी क्रेडिट डेबिट कार्ड स्वीकृत। हमारा पता राहुल कॉम्प्लेक्स नंबर 1 ST बस स्टैंड के पास, गणेशपेट, नागपुर। किसी भी तरह के पर्यटन संबंधी समस्याओं के लिए कृपया तथागत ट्रैवल से संपर्क करें। राजा मिश्रा 9373286715।